हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट शब्बीर बाजवा और आप देख रहे हैं मास्टर व्लॉग्स। टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 12:30 और मैं ये व्लॉग पहली बार इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करना नहीं था, बेसिकली सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक, तो कुछ वीडियोस मेरे सामने आई अपने जो है वो साथ वाले मुल्क यानी इंडिया से हैं। मैं अब क्या बोलूँ, आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो कहता हूँ अल्लाह को मानो मुल्ला को मत मानो। इनको हर गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा यही तो मेरा अल्लाह है। और पूछ लो अल्लाह का फोटो तो कहते हैं सरतन से जुदा कर देंगे। देखा आपने अल्लाह को? फिर कौन है अल्लाह? हवा है क्या, नहीं दिखाई देता? तो ये वीडियो देखी। अब मैं इसके बारे में इसे तसल्ली से जवाब देता हूँ, कोई रौला नहीं है। इससे पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, इस व्लॉग में या आइंदा इस ऐसे जो भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगा उसमें जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होएगी या ऊपर नीचे जो भी अल्फाज इस्तेमाल होंगे उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। सेकेंडली, हमारे इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक या फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, शायद उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आपस की लड़ाई, घरेलू झगड़े, फ़लाँ की तलाक हो गई है, फ़लाँ के साथ ये हो गया, फ़लाँ ऐसी फैमिली है, फ़लाँ वैसी फैमिली है, इससे निकल के अब कुछ थोड़ा बहुत फ़र्ज़ आपका भी बनता है, आप भी निभा लें। कल को आपकी पावर के बारे में पूछा जाएगा और सोशल मीडिया आज के दौर में एक पावर है और आप इसके जवाबदेह होंगे, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं। सो आपको आपसे पूछा भी जाएगा, हाँ भी हमारे लिए क्या किया, ये हो रहा था, इसके कह लो कि रोकथाम के लिए आपने क्या किया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक मसल्ली ज़ात, जो हम कह देते हैं मसल्ली मतलब चूड़े चंगाड़ जो होते हैं, ये क्या कहते हैं इन्हें, कचरा वगैरह उठाने वाले, कह लो कि ज़ात के मसल्ली, वो एक बार बाबे का रूप धार के यानी मलंग का रूप धार के, पीर का रूप धार के, और उसके साथ दो तीन चूड़े जो हैं वो और भी शामिल थे, मसल्ली शामिल थे। और वो ऐसे किसी बाज़ार में एंटर हुए और सदा दे रहे हैं, जी बाबा जी बड़े पहुँचे हुए हैं जी, इनसे अपनी मन की मुराद पाएँ और ये करें और वो करें। एक सैयदज़ादे थे, वो अपनी छत की अपने घर की छत पे ना कबूतर उड़ा रहे थे। तो सैयदज़ादे ने ऊपर से देखा तो टोंट मारा, मजाक किया कि भी मसल्ली किदों दे पीर हो गए ने। तो मसल्ली ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। मसल्ली ने कहा जिदों दे सैयदज़ादे कबूतरबाज हो गए ने, मसल्ली जड़े ने वो पीर हो गए ने। कहने का मकसद ये है कि आज की नौजवान पीढ़ी जो हमारे मुसलमान लोग हैं, वो हम लोग, मैं खुद बजाते खुद, मैं पहले खुद को कहता हूँ, बाद में दूसरों को कहता हूँ, हम लोग जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस वजह से ये जिस तरीके से कर रहे हैं, लोग वैसे नहीं कर रहे हैं। हमारे दीन पे बात की जा रही है, हमारी करैक्टर असैसिनेशन करें, हमें कोई इशू नहीं है। मेरे करैक्टर उठा के तुम चौक पे खड़ा कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है इससे। किसी भी मुसलमान का कर दो, माँ सवाए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ सवाए हमारे सहाबा के, और माँ सवाए हमारे पंजतन पाक के, इनके अलावा आप किसी भी मुसलमान की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, वो उसका पर्सनल इशू है, आप उसके पर्सनल जो है वो मुखालिफ हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम इस तरह के क्या बोलूँ मैं, अब मेरे मुंह में गलीज़ तरीन अल्फाज आ रहे हैं और मैं ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा कि मैं इस जैसे बंदे के लिए वो अल्फाज अदा करूं। लाइक आप किसी बंदे को क्या ही मेजर गाली दे देंगे, हरामखोर। ये हरामखोर भी नहीं है, ये हरामखोर के लिए भी गाली है। लाइक अगर ये किसी आप बदजात को कह दें कि ये बदजात है, वो खुदकुशी कर ले, ये ऐसा बंदा है। अब ये कह रहा है जी अल्लाह पाक कहाँ है और मुझे दिखाओ अल्लाह पाक कहाँ है। ठीक है ओ भाई, मेरी बात सुन, कान छोड़, तेरे जिस्म का जो जो ज़र्रा खुल सकता है ना, वो खोल के सुन। तेरे इर्द गिर्द ये जो हवा चल रही है, अगर तेरे बस में है तू रोक के दिखा दे। अगर तू नहीं रोक सकता तो जान ले वहाँ एक ऐसी ताकत है जो इसे चला रही है। ये जो सूरज रोज़ मशरिक़ से निकल रहा है, इसे रोक के दिखा दे। अगर तू नहीं रोक सकता तो जान ले वहाँ एक ताकत मौजूद है। ये सूरज जो मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है, इसे ठहरा के दिखा दे, रोक के दिखा दे। अगर तू नहीं रोक सकता तो जान ले वहाँ एक ताकत मौजूद है।
अगर तू इतना ही ताकतवर है, खुद को पावरफुल समझ रहा है, या तू मुनकर है हर चीज़ का, तो ऐसा कर मेरे भाई, दिन के वक्त चांद निकाल दे, रात के वक्त सूरज निकाल दे, रात को दिन बना दे, दिन को रात बना दे। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता, और मैं जानता हूँ, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि मेरे रब के अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, तो तू जितना ज़ोर लगा ले, तू कभी भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। अल्लाह पाक वो ज़ात है ये जो ये सब कर रही है। ये जो तेरा सांस चल रहा है और बात करते हुए तुझे सांस चढ़ रहा है, इसी सांस को अपने बस में करके दिखा दे। ये जो तू पलके झपक रहा है, इसको अपने बस में करके दिखा दे। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता, अपने दिल की धड़कन को रोक ले और रोकने के बाद ज़िंदा रह के दिखा दे। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता, अपने जिस्म में मौजूद हड्डियों को, इनको इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में, मैं कहता हूँ एक मुर्दा जानवर की हड्डियाँ लो और वैसे ऑर्गेनाइज करो जैसे वो ज़िंदा में थी, जैसे वो ज़िंदा में मूव कर रही थी। ये तुम्हारा कोहनी का जो जोड़ है वो, ये जो तुम्हारे कंधे का जोड़ है, ये जो तू ज़ुबान, अपनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी गर्दन हला हला के बात कर रहा है, इसके ये जो मोहरे हैं, ये इन सब में से कोई एक भी जोड़ अगर तेरे कब्ज़ा कुदरत में है, जिनके भी तू नाम लेवा है उनके कब्ज़ा कुदरत में है, उन्हें कहो ये अल्टर करके दिखा दे, ये चेंज करके इंसान को 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने वाला बना दे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जान ले कोई है ऐसा कर रहा है, उसी को अल्लाह कहते हैं। ओ अंधे, ओ अक्ल के अंधे, अगर वो तेरी समझ में आ गया तो वो खुदा ही क्यों कर हुआ। बड़ा ज़बरदस्त शेर अगर है, मैं तुझे शेर सुना के अपने अल्फाज भी ज़ाया नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन जान ले कि वो ज़ात जिस पे हमारा ईमान है, वो ज़ात जिसे हम अल्लाह कहते हैं, वो ज़ात जिसने मेरे दिल में, आपके दिल में, मुसलमानों के दिल में एक जज्बा, एक हिम्मत पैदा की, एक हौसला, एक दीन से मोहब्बत पैदा की, ठीक है, हम उस पर यकीन रखते हैं। जान ले ये सारे काम वही कर रहा है, वही कर सकता है, वही इन सब पे कुदरत रखता है। और मेरी एक बात सुन, अगर आइंदा, मुझे पता है तू बाज नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि कसूर तेरा नहीं है, कसूर उन कंपनियों का है जिन्होंने नाकस मटेरियल बनाया और तेरे जैसे इस दुनिया में आए। अगर वो अच्छा मटेरियल बनाते, तूने इस दुनिया में ही नहीं आना था, ठीक है। अगर तूने आइंदा ऐसी बकवास की तो मेरी अगेन वीडियो आएंगी, और अब मैं ऐसे सोशल इश्यूज़ पे ही वीडियोस डालूंगा। चैनल मोनेटाइज नहीं होता, भाड़ में जाए, चैनल में से अर्निंग नहीं हो रही है, भाड़ में जाए, रब मेरा राज़िक है, वही देगा। और अब मैं बात करूंगा, अब पानी सर से गुजर चुका है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में ये व्लॉग देख के, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बाकी कह लेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये बात नहीं करते, तो मुझे क्या पड़ी है ये बात करने की। मैं अपना जवाब दे हूँ और मैं इस पे बात करूँगा। आइंदा जो भी वीडियोस मेरे सामने आएंगी, मैं ऐसे व्लॉग अपलोड करूँगा। जान लो कि वही मेरा अल्लाह है जिसने ये दुनिया बनाई है। जान लो कि मेरा वही अल्लाह है, वो मेरा रब है जिसे तुम देखने का दावा कर रहे हो, जिसने अपनी छोटी सी अपने जलवे की छोटी सी किरण तूर पे डाली थी। जाके देख लो उसका क्या हाल है, आज भी वैसे ही है, पारा पारा हो चुका है, सुरमे की तरह हो चुका है। ओ अकल के अंधे, ओ जड़ बुद्धि इंसान, अब भगचोदी बंद कर दे। ये जो तुम राम की मूर्तें बनाए फिरते हो, अपना इतिहास पढ़ो, अपनी हिस्ट्री पढ़ो कि ये तमाम सूरतें, ये तमाम मूर्तें बनाई किसने हैं। वो जिसने भी पहली बार बनाई थी, मुझे नहीं सरोकार किसने बनाई, ये क्या उसका नाम था, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैंने ये सुना है, पढ़ा है, आप भी पढ़ो, ठीक है, कि ये जो तमाम मूर्तें, ये जिन्हें तुम भगवान समझ के पूज रहे हो, ये तमाम रक्कासाएँ थी, ठीक है। और जो उसे याद रही रक्कासाएँ, उसने उसकी यादगार के तौर पे मूर्ति बनाई, और तेरे जैसे चाटू ने आके उसे मज़हब बना दिया। तूने क्या बोला, मोहम्मद से पहले कौन मुसलमान था? मैं बताता हूँ, हज़रत आदम जो पहले इंसान इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वहाँ से लेके हज़रत मोहम्मद नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक मुकम्मल, एक प्रॉपर हर दौर में नबी उतरे हैं। तूने क्या कहा, उससे पहले कौन मुसलमान था? हर दौर में असल दीन की हालत में ईमान लाने वालों को मुसलमान कहा गया। उसके बाद आने वाले जितने भी लोग थे,
कह लो कि नबी के गुज़रने के बाद लोगों ने उसमें जब तब्दीली कर दी और जब उन तब्दील शुदा अहकामात पे लोग ईमान ले आए, उन्हें मुसलमान नहीं कहते हैं। ओ अक्लबद्दू, मैं नहीं जानता तेरा किससे पाला पड़ा है, मैं नहीं जानता तुझे कौन जवाब दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मैं दूंगा जितना मेरे बस में है, मैं करूंगा। मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रही, ना मिले, सब्सक्राइबर व्यूअर्स भाड़ में जाएं सब, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा हो जो मैं आखिर में दिखा सकूं, और मैं अब से यही काम करूंगा इंशाअल्लाह लज़ीम। आखिरी बात, मेरे जो भी जितने भी सब्सक्राइबर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जो भी हैं, आइंदा मेरी ऐसी ही वीडियो आएंगी। मैं जानता हूँ ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, 2 3 4 8 10 रिपोर्ट्स मारेंगी और चैनल उड़ जाएगा। मैं नया बना के आऊँगा, लेकिन अब से मैं ये काम करूँगा। अब से मैं रेगुलर वीडियोस इसी पे अपलोड किया करूँगा। जब भी आएगी मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे आएगी। क्यों? क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा।